आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर एक ऐसा सुपर सीडर लेकर के आइए जिससे कि हम पुराल के खेत में डायरेक्ट पुआल के ऊपर हम गेहूं की बुआई कर सकें। तो सुपर सीडर की जब हम बात करते हैं तो संभव ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सुपर सीडर जब पीछे चलता है, जब बहुत सारी पुआल आ जाती है एक साथ या पुआल बिछी हुई भी होती है, तो जब काटता है ना वो, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है और संभव नहीं हो पाता कि डायरेक्ट हम जो है सुपर सीडर से बुआई कर लें। तो उसी की समस्या का हल, प्लस आपका समय भी बच जाए, पैसा भी बच जाए और आपका काम भी कार्यकुशल तरीके से हो जाए। तो उन सारी समस्याओं का हल आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये है मेरे साथ में खड़ा हुआ है काम्बोज का PAU स्मार्ट सीडर। इस स्मार्ट सीडर ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। कैसे कर दिया है? पहली चीज़ तो ये है कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं देता। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि डायरेक्टली आप धान के खेत में गेहूं की बिजाई कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि घंटे की या एकड़ की मैं बात कर लूँ, एकड़ की जो डीजल खपत रहती है ना, वो मात्र 5 लीटर के आसपास में रहती है। दोस्तों, सुनने में अचंभा सा लगता है, इस चीज़ के बारे में भी क्लियर करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं काम्बोज मैकेनिकल वर्क्स रमदास, ज़िला अमृतसर, पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। हमने 2006 में सबसे पहले हैप्पी सीडर बनाया था जी। तो वो हमारा भारत का सबसे कामयाब हैप्पी सीडर हुआ जी। तो उसके बाद हमने, जब तक हैप्पी सीडर चलता था, तो अभी तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी उसका उतना मार्केट शेयर नहीं रहा है। लोगों का सुपर सीडर की तरफ ध्यान काफ़ी हो चुका है। बिल्कुल। तो 2019 में हमने फिर इस मशीन पर काम करना शुरू करा। जबकि लोग सुपर सीडर पर काम कर रहे थे, तब हम इस मशीन पर काम कर रहे थे। मार्केट में तो ये पिछले साल ही आया है और लोगों को इस बार ही ज़्यादा पता चला स्मार्ट सीडर का जी, ऐसी मशीन कोई आती है। तो उसका हमने इसको पहले 3 साल पर इस पर काम किया, इसको फील्ड में चलाया, अलग अलग जगह पर चलाया, अलग अलग किसानों से उनके सुझाव लिए जी। तो फिर ये अभी आज जो है इतनी बढ़िया मशीन बनकर तैयार हुई है। जब सुपर सीडर की दौड़ चल रही थी तो आपके दिमाग में आइडिया कैसा निकल कर गया है कि हम एक ऐसा जो है स्मार्ट सीडर डिजाइन करें जो कि सारी समस्याओं का हल कर दे? बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका जी। तो उसमें ये था कि जब सुपर सीडर आया, तो एक क्या होता है ना कि जब हम सुपर सीडर को चलाते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना खेत का, वो बहुत देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि वो जिसका ऐसे मिट्टी को कवर कर दिया सारा उसने। बिल्कुल। लेकिन 1 साल में जब हमने भी इसको बनाया, हमें बनाना पड़ता है मार्केट में अपने फार्मर्स के डिमांड्स के लिए, जो हमारे साथ डीलर जुड़े हैं उनकी डिमांड के लिए। बिल्कुल। तो अगले साल ही ना हमारे पास, जो हमने उसको पहले साल चलाया, तो हमें अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली खेत से। उसमें एक तो ये था कि जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आई, और दूसरा ये था कि जहाँ बहुत पराली है तो वहाँ पर तो वो चलना ही मुश्किल है। अगर वो चलेगा भी तो 15-16 लीटर डीजल लगा देता है, फिर भी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो फिर हमारे यूनिवर्सिटी जो है अपना PAU जो लुधियाना में है जी, तो उनसे हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है, काफ़ी पुराने टाइम से हम उनके साथ फिर काफ़ी प्रोजेक्ट पर काम किया है। उनसे हमें एक अप्रोच है कि हम एक ऐसी मशीन डेवलप करना चाहते हैं। तो हमने इसको पहले करा तो हमें बढ़िया लगा। पहले साल जब हमने इसके साथ जो फार्मर को दिया, उसने इससे पहले साल 2 या 4 एकड़ की बिजाई करी थी एक ट्रायल के लिए जी। तो नेक्स्ट ईयर उसने सारी इससे कर ली 50 की 50। तो पहले दिन से इसका हमें रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला। और जो सबसे मेन इशू था कि मशीन जो है वो पराली में चलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो सबसे बड़ा, हम सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, सारा कुछ कर रही है। बिल्कुल। तो यही एक मशीन थी जो काम करती थी, जर्मिनेशन बढ़िया थी, ट्रैक्टर लोड कम था, तो हमें फार्मर्स की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो जो फिर हम इस पर काम करते रहे जी। यानी कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपने लेकर के चले जी। किसान के अनुभव भी साथ साथ लेते रहे, साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी करते रहे। जब सफिशिएंट पूरा सब कुछ तरीके से के साथ हो गया, तब आपने इसको लॉन्च किया। तब हमने इसको मार्केट में फार्मर्स को देना शुरू किया। कितने फीट से लेकर के कितने फीट तक के जो स्मार्ट सीडर है वो कंपनी बना रही है? इससे हम 7 फीट से शुरू हो जाता है और 9 फीट तक जाता है। 9 फीट तक जाता है। उसमें क्या है कि दूसरा 7 फीट जो है, हम उसमें 10 टाइन आती हैं जी, 8 फीट में 12 टाइन आती हैं जी, और 9 फीट में 14 टाइन आती हैं। मैंने दर्शक भाइयों को कहा कि ये जो स्मार्ट सीडर है ये लोड फ्री चलता है जी। बिल्कुल, कि किसान इसे 40 HP के ट्रैक्टर पर भी बड़ी आसानी से चला सकता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर रखा है 55 HP जी। तो ये क्यों कर रखा है, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। दूसरा, लोड फ्री जो इतना ही चलता है उसका कारण क्या है जी? पहले तो हम HP पर आते हैं जी। उसमें लोड इसका 40 HP जितना ही है जी, लेकिन मशीन का वेट काफ़ी है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 11 क्विंटल के आसपास है, 8 फीट जी। तो ट्रैक्टर उठाने वाला भी होना चाहिए, तो इसलिए जो है हमने बड़े ट्रैक्टर रेकमेंड करते हैं कि कम से कम अगर आपको 8 फीट चलाना है तो 55 हार्स पावर ट्रैक्टर होना चाहिए। उसका सिर्फ मेन कारण है इसका वजन। 55 हार्स पावर ट्रैक्टर से लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आसानी रहती है उठाने में जी। और जो दूसरा आपने कहा था लोड कम होने का, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो ब्लेड इसके हमने ये स्पेशल इसके लिए बनाए हैं, डिज़ाइन करे हुए हैं जी। तो इन्होंने सिर्फ उतनी ही मिट्टी को जोतना है जितनी के बिजाई के लिए ज़रूरी है।
बाकी को वैसे छोड़ देना है। चलाने को 40 HP पर भी चल जाएगा, लेकिन गुमराह नहीं करना किसान को कि कल को उसका ट्रैक्टर ही बेकार हो जाए, बिल्कुल लॉन्ग टाइम चले ही ना। तो इसीलिए आपने बिल्कुल एक्चुअल 55 HP लिख रखा है जी सर, कि किसान कार्यकुशल तरीके से काम कर सके। बिल्कुल सर। 13 तेज का गियर है जो आ रहा है, ठीक है जी। क्वालिटी की तरफ से, चलने की तरफ से जो है ये सबसे बढ़िया मशीन है। जो डिस्क इसके अंदर दिए गए हैं इनकी क्वालिटी क्या है और डुअल डिस्क देने का रीज़न क्या है? जी सर, इसमें क्वालिटी तो सर अब आप देखेंगे हमने 12 mm का लगा रखा हुआ है यहाँ पर, जो काफ़ी मजबूत है क्योंकि इन पर लोड भी काफ़ी आता है। बिल्कुल। हमने जो पहले मॉडल डेवलप किए थे उसमें एक साइड डिस्क था। बिल्कुल। तो हमने जैसे किसानों को दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी दोनों तरफ की ज़रूरत है। तो ये है हमारा, हम जो कहते हैं ना कि हम किसान के साथ जुड़े हुए हैं, उसके सुझाव लेते हैं, तो हमें बहुत ही उनसे सीखने को मिलता है। हमें लगता था कि एक चल सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि दो की ज़रूरत है, तब से हम दो ही लगा रहे हैं। इनका काम ये है कि जब ये मशीन चलेगा तो जो पराली होगी उसको ये ऐसे मतलब ऐसे इसका एंगल दिया हुआ है, तो वो उसको इन ब्लेडों के आगे ले आएगा। तो ये होगा कि फिर मिस नहीं होगा, और जो इन ब्लेड के बीच में जो गैप है वहाँ पर पराली फंसेगी नहीं। तो उनका ये काम है कि उनको एंगल देना पराली को और मशीन के आगे लाना। तो एक चीज़ मैं और यूनिक इसके अंदर देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर इस तरफ कोई गियर नहीं दिया हुआ है, जैसे गियर बॉक्स दिया रहता है सुपर सीडर के अंदर, सभी के अंदर दिया रहता है। मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर सिंपल जैसे रूटावेटर में एक तरफ गियर बॉक्स दिया रहता है, केवल वही दे रखा है आपने। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसमें सर यही है कि जैसे हमने इसको बहुत आसान बनाने की, सिंपल बनाने की कोशिश करी है जी, कि जितनी सिंपल होगी उतना फार्मर के ऊपर रिपेयर का कम खर्चा पड़ेगा, उतनी इसकी मेंटेनेंस कम होगी और उतना ही इस मशीन की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप जो यही कारण था कि इसको जितना सिंपल रख सकें, अपना काम बखूबी करें, लेकिन पार्ट्स इसमें सिंपल हो। अब मनप्रीत जी बात कर लेते हैं इसके बुआई वाले मैकेनिज्म की। जी, तो यहाँ पर क्या स्मार्टनेस आपने की है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जैसे वो ब्लेड्स हैं आगे, उनमें हमने वो लगभग 3-3.5 इंच का जो है पट्टी को उसमें जोत देना है। बिल्कुल। उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये उसने बीज अपना छोड़ देना है, लगभग 2 इंच के एरिया में बिजाई होगी। उसके बाद अगर उससे पीछे आएंगे तो उसमें प्रेस व्हील्स लगे हुए हैं। प्रेस व्हील्स जो है वो पराली को दबाएंगे ताकि जो नमी है ज़्यादातर तक बनी रहे। जो तीसरा रोलर है वो है FCR फुरो क्लोजिंग रोलर, जो हमने सबसे पहले बनाया था। तो इससे क्या होता है कि बीज जो है वो मिट्टी से अच्छे से ढक जाता है, तो अगर ढका हुआ बीज उसमें जर्मिनेट अच्छा होता है और नमी भी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और इसमें जो है जब मिट्टी आगे से वो उसको जोतेगा तो बीज उसी टाइम उसमें गिरा देगा, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी के साथ ही बीज मिलकर नीचे चला जाएगा, तो उसी टाइम कवर हो जाता है। लेकिन हमने उसको पूरा 100% कवर करने के लिए जो पीछे ये रोलर दिया हुआ है जी। और यही आप देखेंगे कि इन दोनों की साइड पर कुछ नहीं है, ये सेल्फ ड्रिवन है और इसीलिए कोई गियर नहीं लगा रखा। जी। एक दिक्कत और मेरे किसान भाइयों को आती है जी सर, कई बार क्या होता है कि खेत में नमी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार खेत सूख भी जाता है, लेकिन किसान को तो अपनी बिजाई टाइम से करनी होती है जी। तो वहाँ पर क्या इसके अंदर एडजस्टमेंट दी गई है कि जो प्रेस है उसको वो ज़्यादा हार्ड कर ले या सॉफ्ट कर ले, जैसे नमी ज़्यादा है तो सॉफ्ट कर ले और नमी कम है तो उसको ज़्यादा हार्ड कर ले? जी सर, उसमें जो जैक दिए हुए हैं हमने दोनों में जी, इसमें आप देखेंगे तो ये इसी के लिए एडजस्टमेंट के लिए ही हैं, ठीक है जी। आगे भी दिया हुआ है और पीछे भी। और जब सर आपने नमी की बात करी है जी, स्मार्ट सीडर से या किसी भी पराली की अगर हम सीधी बुआई करेंगे मशीन से, तो ये ज़रूरी है कि खेत में नमी थोड़ी सी बाकियों से ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर नमी कम है तो जर्मिनेशन होने में दिक्कत आएगी। तो किसान भाई प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि स्मार्ट सीडर से बिजाई करते समय खेत में नमी थोड़ी सी ज़्यादा बाकियों से होनी चाहिए, प्रॉपर नमी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है बिजाई है वो लगभग 1.5 से 2 इंच तक बीत जाएगा। तो अगर खेत में नमी कम होगी तो जर्मिनेशन होने में दिक्कत आएगी। ये किसान भाई बेहतर जानते हैं मेरे से, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और दूसरी जो चीज़ है हमने ध्यान में रखनी है भाई किसान भाइयों, जो है कि पराली को खिलारना ज़रूरी है, बिखेरना ज़रूरी है जी। अगर तो SMS कंबाइन से का धान कटता है तो फिर सबसे बढ़िया है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर वैसी कंबाइन नहीं मिल पाती है तो ध्यान रखा जाए कि जो कंबाइन की जो जहाँ से चलती है जो लाइन बनी होती है उनको बिखेरना ज़रूरी है। यानी कि एक जगह पर जो गट्ठर से लगे हुए होते हैं उनको किसान खेत में अच्छी तरीके से फैला ले और डायरेक्टली बिजाई के साथ कर जी। मैं यही था कि किसान इस चीज़ को ध्यान नहीं लेके पराली वैसे ही चल जाएगा, लेकिन क्या जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ यही 2 बातें हैं इसमें जो ध्यान रखने वाली हैं, बाकी इस मशीन में कुछ ऐसा कम्प्लेक्स नहीं है। जो स्मार्ट सीडर डिज़ाइन किया गया
गया है, काम को स्मार्ट तरीके से करेगा, मैकेनिज्म इतना सिंपल रखा गया है कि मेंटेनेंस सालों साल ना करना पड़े। बिल्कुल। जब बिजाई की हम बात कर रहे हैं तो लगभग कितने टाइम में जर्मिनेशन इसके साथ में हो जाता है? जी, हमने जो देखा हुआ है सर वो है कि मतलब 7वें दिन बिजाई से 7वें दिन आपको खेत में हरा दिखने लग जाएगा, कि उसमें जर्मिनेशन हो जाएगी। यानी कि जितने भी सीडर आते हैं सभी से जल्दी इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। सबसे इसका जल्दी जर्मिनेशन होगा और प्रॉपर जर्मिनेशन होगा। तो मनप्रीत जी, अब तक हम लोगों ने इसके सारे फीचर्स के बारे में जान लिया। जैसे आपने इसको नाम दिया है स्मार्ट सीडर, तो इसके अंदर वाकई में स्मार्ट फीचर्स भी हैं, दर्शक भाइयों ने काम भी देख लिया। अब इसकी प्राइसिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुपर सीडर की तुलना में जस्ट डबल प्राइस में ये मिले? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि हमने इसका जो जैसे सुपर सीडर से प्राइस, हालांकि इसकी कॉस्टिंग, इसके कंपोनेंट्स, इसका वज़न सब कुछ सुपर सीडर के बराबर है, लेकिन हमने जो है सुपर सीडर से इसका प्राइस कम रखा हुआ है ताकि किसान भाई इसकी तरफ आएँ और उनके लिए भी फ़ायदा हो इस मशीन को लेकर। तो इसका जो ये हम मॉडल देख रहे हैं 8 फीट, इसका प्राइस है 2,55,000। ये 7 फीट में जो है उसका है 2,40,000 और जो 9 फीट है उसका है 2,70,000। तो उसमें ये है कि ये हमने जो आपको रेट दिए हैं वो ये है एक्स फैक्ट्री, इनमें टैक्स इंक्लूडेड है और भाड़ा जो है वो किसान भाई की तरफ से होगा। जी सर, एक और सवाल निकल करके आता है, हर किसान भाई का बजट नहीं है कि वो 2.5 लाख एक साथ इन्वेस्ट करे। जी बिल्कुल सर। क्या किसान इसके ऊपर लोन या फाइनेंस करा सकता है? जी सर, किसान भाई लोन लेते हैं, हमारे से काफ़ी कोटेशंस जाती हैं। जी। तो क्या होता है कि जैसे SBI बैंक है या कुछ और सरकारी बैंक हैं, SBI है, TVS है, ऐसी भी कुछ फाइनेंशियल बैंक है, हाँ, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी जो संस्था है, जो हमारा कम्बोज मैकेनिकल वर्क्स है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अगर वो आपके वहाँ पर हो जाता है तो हमारी मशीन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर है, फुलफिल करके आप देने वाले। जी सर। उसके बाद में सर जानना चाहूँगा मैं, ऑल ओवर इंडिया से किसान भाई मेरा आपको बैठ करके देख रहा है, क्या वो घर पर बैठे हुए इस स्मार्ट सीडर को खरीद सकता है? जी सर, बिल्कुल खरीद सकता है। आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए, हम यहाँ से जो है मशीन आपके घर पर ही पहुँचा देंगे, घर पर अनलोड भी हो जाएगी। तो दूसरा ये है कि हम काफ़ी अमृतसर से के आगे बैठे हुए हैं, आपने जैसे देखा। हर किसान भाई का पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रैक्टर लेकर के यहाँ तक आए, तो आप बेफिक्र रहिए। जहाँ पर हम आंध्रा तक, तेलंगाना तक जो है हमने मशीनें डिलीवर की हुई हैं किसान भाइयों के घर पर, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए, मशीन आपके जो है घर पर ही पहुंच जाएगी। यानी कि किसान आपसे 1000-2000 किलोमीटर चाहे कितनी दूर बैठा है, घर पर बैठे हुए मशीन उसको मिल जाएगी। जी, और दूसरी बात यह है कि एक किसान भाई के ना दिमाग में यह आता है कि मैं इतनी दूर से मशीन ले ली, मैंने जी मशीन तो मैंने ले ली, कल को अगर कुछ ज़रूरत हुई तो ये पहुँचेंगे। तो मैं आपको किसान भाई जो आश्वासन दिलाता हूँ कि हमने जो है, जैसे मैंने अभी बात की है, तेलंगाना में, आंध्रा में मैं खुद जाकर वहाँ पर जो है मशीनें चला कर आया था, क्योंकि उनके लिए मशीनें नहीं थी। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ आपके मशीन लेने तक आपके साथ जुड़े हैं, आपकी सर्विस के लिए भी हम हमेशा हाजिर हैं। जहाँ पर भी आप मशीन लेके जाओगे, चाहे आप बिहार में ले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में ले जाओ, हमारी टीम जो है वो आपकी सर्विस के लिए, आपकी सहायता के लिए पहुँचेगी। बिल्कुल जी। उसके बाद में सर लास्ट सवाल रह गया आपसे कि सब्सिडी में क्या अप्रूव्ड है किसान भाई, क्या सब्सिडी भी ले सकता है इसके ऊपर? अभी इसमें पंजाब में तो सब्सिडी जो है अभी तो बिलिंग चल रही है, तो इसमें सब्सिडी अप्रूव्ड है। हरियाणा में जो अभी सिर्फ सुपर सीडर है सब्सिडी में, आपको पता होगा, तो बाकी सारी मशीनों ने निकाल दी हैं, तो शायद हरियाणा में भी आ जाए। यूपी में भी एप्लीकेशन ली है, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी स्टेट्स हैं, कंपनी उनके ऊपर काम कर रही है। आने वाले समय में सभी स्टेट्स में सब्सिडी जहाँ पर धान होता है और धान के बाद ये दिक्कत आती है पराली के आग लगाने वाली, उन स्टेटों में सभी पर इस पर सब्सिडी अवेलेबल है। जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ये काम्बोज का PAU स्मार्ट सीडर अपने आप में स्मार्ट है, केवल नाम का स्मार्ट नहीं है, काम का स्मार्ट है। आप लोगों ने इसका काम भी देख लिया है, प्राइसिंग के बारे में भी जान लिया है, खरीदने के प्रोसीजर के बारे में भी जान लिया है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, घर पर बैठे हुए इसको कैसे मंगवा सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जान लिया है। अभी भी अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्मार्ट सीडर को खरीदने का विचार कर रहे हैं या कंपनी से जुड़ना चाहते हैं आप डीलरशिप के लिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे होंगे, नीचे से आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है कॉन्टैक्ट कर लेना कंपनी को। उसके बावजूद आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का पूरा पता और एड्रेस मिल जाएगा। कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो कंपनी भी विजिट आप लोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों काम्बोज मैकेनिकल का PAU स्मार्ट सीडर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है राय दीजिएगा, पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।